नमस्कार। अल्फा मैथमेटिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किस तरीके से सेट होता है। पहले उसकी जानकारी लेते हैं, इसके बाद एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग समझें। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में बेसिकली हम लोग जान रहे हैं कि जब दो एंगल का सम जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इस दोनों ही एंगल्स को एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो हम लोग अब ट्रिगोनोमेट्री में यूज करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे यूज होता है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उस 6 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। अब 90 माइनस थीटा की यहां पर चर्चा की गई है। आपको पहले भी बताया कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा जो बना है ये देखते हैं कैसे बनता है। अगर a को लिखना चाहें तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस बी। सिमिलरली अगर b लिखना चाहें तो b को लिख सकते हैं 90 माइनस a। अब इसमें से a और b कोई एक एंगल यदि थीटा हो गया तो दूसरा उसका 90 माइनस थीटा हो जाएगा और उसी पर आधारित ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। अब सवाल देखेंगे एक एक करके एक्सरसाइज 8.1 का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट। उसका पहला पार्ट है कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि 18 प्लस 72 कितना 90 हो जा रहा है। तो इस दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे, दोनों को नहीं, किसी एक को चेंज करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 18 लिखा हुआ है, क्या इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72 जैसा था वैसा ही है। साइन को हमने चेंज किया, 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72। अब इससे कंपेयर कीजिए कि 90 माइनस थीटा साइन के साथ 90 माइनस थीटा अगर है तो ये हो जाता है क्या चीज, कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 72। सो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब साइन 90 माइनस 72 ये कितना हो जाएगा कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72। अब सेम क्वांटिटी है, कट जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आ गया 1। साइन को चेंज किए तो भी रिजल्ट 1 आ गया। एक बार कॉस को चेंज करके देख लेते हैं, चेक करते हैं कि कितना रिजल्ट आता है। एक क्वेश्चन बन चुका है, अब फिर से इसी को दूसरे मेथड से अगर हम लोग बनाए तो चेंज करेंगे इसके बाद किसको, कॉस को। तो इसको लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 दिस इज इक्वल टू साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 72 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। 90 में से 18 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 72। सिमिलरली यहाँ पर 90 में से 72 चला गया था तो कितना बचा था 18। सेम प्रोसेस यूज करते हैं। तो साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है साइन थीटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा का वैल्यू 18 है तो इधर 18 आ जाएगा, ये दोनों भी कट गया, इसका रिजल्ट कितना आया 1। मतलब दो डिफरेंट मेथड्स देखे और दोनों ही मेथड से रिजल्ट सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बन गया। अब 2 देखते हैं। 2 में लिखा हुआ है कि tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। अब फिर से दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, जिसको भी चेंज करना चाहे आप कर सकते हैं। हम तो 10 को चेंज करने वाले हैं। tan 26 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय cot 64, cot 64। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना cot थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर 64, ये बन जाएगा cot 64 डिवाइडेड बाय cot 64। अब फिर से ये दोनों कट गया, रिजल्ट कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है उसका भी रिजल्ट 1 आ गया। अब 3 देखते हैं। 3 है cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री।
अब इसका रिजल्ट कितना होगा, फिर से वही चीज 48 प्लस 42 दोनों का सम हो जा रहा है 90, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं cos 48 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42 अपने पास पहले से है साइन 42। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना, साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 42 का वैल्यू हो जाएगा साइन 42। यहां पर लिखेंगे साइन 42 माइनस साइन 42। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, सब्ट्रैक्शन होगा तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। तो cos 48 माइनस साइन 42 का वैल्यू कितना आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 लिखा हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। अब फिर से देखिए कि 31 अब प्लस 59 कितना 90 डिग्री हो जा रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इस बार सेक को चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कोसेक 31 माइनस सेक 59 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 31। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कितना, कोसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा, कोसेक 31। इसको लिखेंगे हम लोग कोसेक 31 माइनस कोसेक 31। अब फिर से दोनों क्वांटिटी सेम है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 का वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है कि 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 का वैल्यू 1 होगा। ये प्रूफ करना है तो LHS ले लेते हैं, LHS में आ जाइए तो 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सर्च करेंगे हम लोग कि किस दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ पर 48 और यहाँ 42, इस दोनों का सम होगा 90। यहाँ पर 23 और यहाँ पर 67, इस दोनों का सम हो जाएगा 90। तो हम लोग इस दोनों को अरेंज इस तरीके से करेंगे कि दोनों एक साथ हमको दिख जाए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1048 इंटू 1042 इंटू 1023 इंटू 1067। अब इस दोनों का सम 90 था, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो लिखेंगे 1048 को अगर चेंज करना शुरू करें तो 1048 को हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा अगर है तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। या इसको दूसरे तरीके से अगर लिखा जाए तो 1048 को लिख सकते हैं 1090 माइनस 42 इंटू 1042 इंटू 1023 को क्या लिखेंगे 1090 माइनस 67 इंटू 1067। देखिए 1048 को चेंज कर दिए, इधर 1023 को चेंज कर दिए। 1048 को लिखे कि 1090 माइनस 42, 48 का वैल्यू 90 माइनस 42। अब 1042 जैसा था वैसा ही है। फिर से 1023 को लिख दिए 1090 माइनस 67 और 1067 जहां था वहां वैसे ही है, एज यूजुअल रखा हुआ है। अब 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा का वैल्यू कितना, कॉट थीटा, इस और यहां पर थीटा का वैल्यू कितना 42। इसको लिख सकते हैं कॉट 42 इंटू 1042 इंटू 1090 माइनस थीटा का वैल्यू अभी देखे थे कॉट थीटा, यहां पर थीटा का वैल्यू 67, तो ये आ जाएगा कॉट 67 इंटू 1067। हम लोग एक चीज जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। ये कब होगा, जब थीटा सेम रहे। कहने का मतलब जब दोनों एंगल सेम रहेगा तो 10 और कॉट का प्रोडक्ट हो जाएगा 1। यहां भी वही चीज दिख रहा है कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा, यहां पर थीटा का वैल्यू 42, तो इस दोनों का रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। सो कॉट 42 इंटू 1042 का रिजल्ट आ गया 1 इंटू cot 67 इंटू 1067, फिर से एंगल सेम है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो cot 67 इंटू 1067 का वैल्यू कितना आ गया 1, और 1 इंटू 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, जो कि RHS में हमको दिख रहा है। LHS लेकर के चले और RHS लेकर के आ गए, यहां पर लिख देंगे गोल्डन वर्ड्स में प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसमें लिखा हुआ है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस
साइन 38 इंटू साइन 52 का रिजल्ट हो जाएगा 0। ये प्रूफ करना है तो LHS लेकर के आगे इसमें लिखते हैं cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब 38 और 52 इस दोनों का सम कितना 90 डिग्री, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। यहां पर लिखेंगे cos 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52 इंटू cos 52, जैसा है वैसा ही लिख देना है cos 52 माइनस फिर से 38 और 52 का सम 90 डिग्री, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। साइन 38 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52, जैसा था वैसा ही लिख दिए। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 52, तो cos 90 माइनस 52 का वैल्यू हो जाएगा साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू cos थीटा, तो यहां पर आ जाएगा साइन 90 माइनस 52 का वैल्यू cos 52 इंटू साइन 52। केयरफुली देखिए साइन 52 इंटू cos 52, यहां भी वही चीज है साइन 52 इंटू cos 52, दोनों क्वांटिटी सेम है, सब्ट्रैक्शन होगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल्स टू RHS, फिर से वही लिख देंगे प्रूव्ड गोल्डन वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of angle A। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो tan 2a is equal to cot a minus 18। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री, और कंडीशन है कि 2a नाम का जो एक एंगल है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो 2a और यहां पर cot a minus 18 इस रिलेशनशिप में दे रखा है। अब यहां पर a का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिए tan 2a मतलब tan थीटा से इसको अगर कंपेयर करें तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। अगर थीटा लिखा हुआ है तो इसको लिखे cot 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ a हो जाए तो इसको लिखेंगे cot 90 माइनस a, यहाँ अगर 2a हो जाए तो इसको लिखेंगे cot 90 माइनस 2a। तो tan 2a को लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। इसका मतलब ये हुआ कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब इंटरचेंज कर देते हैं, अलजेब्राइकली इसको सॉल्व करेंगे। सो 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, 90 प्लस 18 हो जाएगा 108 इज इक्वल्स टू 3a। अब 3 से ये कट जाएगा 36 आएगा, a का वैल्यू कितना आ गया 36, इसलिए a इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है कि इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b, ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि tan a इज इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। टू प्रूव a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम लोगों को लाना है। तो जो गिवन कंडीशन है tan a इज इक्वल्स टू cot b, इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो प्रूफ में आ जाइए और इसको लिखेंगे कि tan a इज इक्वल्स टू cot b। अब tan a को क्या लिख सकते हैं, अगर tan थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, तो tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot b। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना था, हमने tan को चेंज कर दिया cot में, तो cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b आ गया। इसका मतलब 90 माइनस a इज इक्वल टू b आ गया। a को दूसरे साइड शिफ्ट करें तो 90 इज इक्वल टू a प्लस b आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब अगर हम लोग cot को चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है कि tan a इज इक्वल्स टू cot b, सो tan a इज इक्वल्स टू cot b। अगर cot थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो cot b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b। अब फिर से क्या आ गया, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, b को लेफ्ट साइड लेकर के आ जाइए। सो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यहां से भी प्रूव्ड हो गया। मतलब दोनों में से कोई एक मेथड हम लोगों को यूज करना है, चेंज करना है किसी एक को, दोनों नहीं, ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं, किसी एक मेथड का यूज हम लोग करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है
कि इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of angle a. sec 4a, क्वेश्चन नंबर 5, sec 4a is equals to cosec a minus 20, cosec a minus 20. 4a is an acute angle, 4a नाम का कोई एक acute angle है, we need to find a. a का वैल्यू कितना होगा ये पता लगाना है। तो अब यहां पर देखिए कि sec 4a is equal to cosec a minus 20, sec को हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर sec थीटा लिखा हुआ है तो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। अगर sec a हो जाए इसको हम लोग लिखेंगे cosec 90 माइनस a, अगर sec 4a हो जाए तो इसको लिखेंगे cosec 90 माइनस 4a। सेम काम हम लोग करेंगे यहां पर कि sec 4a इज इक्वल टू लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। इसका मतलब ये हो गया कि 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20। इंटरचेंज कर देते हैं वैल्यूज को वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। सो 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a। सो 110 इज इक्वल्स टू 5a। अब 5 से ये कट जाएगा 22, सो a का वैल्यू कितना आ गया 22 डिग्री। ये निकालना था a और हमने निकाल करके ले आया। a का वैल्यू कितना मिला 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a, b and c are interior angles of a triangle ABC, then show that sin b plus c by 2 is equals to cos a by 2। अब एक ट्रायंगल है, ABC नाम का एक ट्रायंगल है कोई, A, B और C, जिसमें से A, B, C इंटीरियर एंगल्स भी है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या चीज प्रूफ करना है, तो साइन B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस A बाई 2, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री आ गया तो हम लोगों को रिलेशनशिप चाहिए b प्लस सी का a के रेस्पेक्ट में। तो b प्लस सी जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a को दूसरे साइड शिफ्ट कर दिए। अब b प्लस सी इज इक्वल टू कितना मिल गया 180 माइनस a। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो मिल जाएगा वैल्यू b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस a डिवाइडेड बाय 2। सो ये वैल्यू मिलेगा b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस a बाय 2 को कर देते हैं सेपरेट, अलग अलग कर देते हैं। ये वैल्यू बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस a डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर देखिए कि b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया 90। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। और b प्लस सी में साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है, तो हम लोग यहां पर दोनों साइड में साइन ही यूज करते हैं। तो लिखेंगे अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स। तो लिखेंगे क्या चीज, साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a बाई 2, 90 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। सो साइन b प्लस सी बाई 2 तो ऐसे ही रह गया, साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 तो ऐसे ही रह गया, इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना cos थीटा, और यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है a बाई 2। तो साइन 90 माइनस a बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा cos a बाई 2। यहां पर कितना मिल जाएगा cos a डिवाइडेड बाई 2, और यही हम लोगों को लाना था, तो यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। साइन 67 और कॉस 75, ये जो दो डिफरेंट एंगल्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में दिख रहा है, इसको चेंज करना है कहां से कहां तक, 0 और 45 के बीच में किसी एंगल को लेकर के चेंज कर देना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसको चेंज करना है 0 से 45 के बीच में। तो 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23। सिमिलरली कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15।
अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस 23, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना, कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यदि 23 डिग्री हो जाए तो साइन 90 माइनस 23 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस 15, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना, साइन थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पर 15 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री। अब ध्यान से इसको देखा जाए तो cos 23 प्लस साइन 15, ये 23 और 15 0 और 45 के बीच का ही एंगल्स है, और यही काम हम लोगों को करना था, ये एक्सप्रेस कर दिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।